हर हर महादेव। जय महाकाल। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के बाद इंसान सिर्फ गायब नहीं होता बल्कि उसकी परछाई तक वापस नहीं आती। गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली जिसे लोग तिलस्मी हवेली कहते हैं, सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा डर है। कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां से आने वाली चीखें हवा को चीर देती हैं और जो भी उन आवाजों के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कई साल पहले उस हवेली में रहने वाले पूरे परिवार की एक ही रात में रहस्य में मौत हो गई थी। दरवाजे से अंदर दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां टूटी नहीं थी, लेकिन हर कमरे में खून के निशान और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मरते मरते कुछ बताने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद से हवेली को छोड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं वो आज भी खाली नहीं है। रात के 12 बजते ही हवेली के अंदर से कदमों की आहट, किसी औरत के रोने की आवाज और कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जो अचानक चीख में बदल जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खिड़कियों में खड़े किसी साए को उन्हें घूरते हुए देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो साया गायब हो गया। और सबसे खौफनाक बात, जो भी उस हवेली के अंदर गया उसने आखिरी बार सिर्फ यही कहा, वो हमें देख रहा है। क्या सच में ये सिर्फ एक कहानी है या फिर उस हवेली में आज भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने की कीमत आपकी जान हो सकती है? तो स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। शुरू करते हैं हम आज की कहानी। गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग तिलिस्मी हवेली कहते थे। दिन में कभी वहां अजीब सन्नाटा रहता था और रात होते ही ऐसा लगता जैसे हवेली सांस लेने लगती हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली मौत और चीखों से भर गई। कहानी शुरू होती है रवि से, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए उस गांव में आया था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, वहां मत जाना। जो भी गया वापस नहीं आया, या फिर लौटकर आया तो वो पागल हो चुका था। लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझा और रात को अपने दो दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी
ठंडक थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब से निशान बने हुए थे। और अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरे से धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में कर्रार रही हो। डर के बावजूद रवि और उसके दोस्त उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी और सामने दीवार पर एक परछाई थी जो किसी इंसान की नहीं थी। तभी रवि के एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीखा। उसके पीछे एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा खून से सना हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। दोस्त भागने की कोशिश करते, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते। अचानक पूरी हवेली में दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगते और हर तरफ से चीखों की आवाज गूंजने लगती। रवि और उसका दोस्त किसी तरह भागकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तीसरा दोस्त वहीं गायब हो जाता है। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के अंदर जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है। जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। रवि जो रवि है वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी उस रात के बारे में बात नहीं करता। उसकी आंखों में आज भी वही डर साफ दिखता है और वो सिर्फ एक बात कहता है, हवेली खाली नहीं है, वहां कोई अब भी रहता है। जो उसका एक दोस्त है, उसका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया और कैसे गायब हो गया। आज तक कोई गांव वाला, कोई पुलिस वाला उसको नहीं ढूंढ पाया है। तो ये थी तिलिस्मी हवेली की वो कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस होती है। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि एक सच्चाई छुपी होती है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। रवि तो उस रात किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन उसने जो देखा वो आज भी उसके दिमाग में जिंदा है। कई बार वो नींद में चिल्ला उठता है, वो अब भी वही है और वो हमें बुला रही है। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। सूरज ढलते ही वहां का रास्ता सूना हो जाता है और जो गलती से भी उस ओर चला जाए, उसे हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, वापस मत जाओ। कुछ लोगों का कहना है कि अब हवेली के अंदर सिर्फ पुरानी आत्माएं नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी परछाइयां हैं जो जिज्ञासा में वहां गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। हो सकता है जो रवि का तीसरा दोस्त था वो नहीं मिला, उसकी भी आत्मा वहीं कहीं हो। तो अगर कभी आपके सामने कभी ऐसी कोई तिलस्मी जगह आए, तो याद रखना, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ राज राज ही रहे वही बेहतर रहता है। और अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त कहीं आसपास से कोई आहट महसूस हुई हो, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको भी देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी एक तिलिस्मी घर की कहानी, हवेली की कहानी। अगर रवि ने गांव वालों पे विश्वास किया होता तो उसका दोस्त उसके साथ होता।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।